पाकिस्तान की ज़राअत आज एक खामोश मगर गहरे क्राइसिस की शिकंजे में बच चुकी है। किसान कंगाल हो चुका है। हर साल किसी न किसी सूरत फसलें तबाह हो रही हैं, प्रोडक्शन घटती जा रही है। पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस की जानिब बढ़ रहा है। किसान उस नहज पे पहुंच चुका है। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि लाखों काश्तकार ये पेशा छोड़ के जा रहे हैं। क्या हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हमने इस मुल्क से ज़राअत का खात्मा करना है? जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त ना आम आदमी की सूरत हाल ये है कि उसके लिए आटे का हुसूल बहुत मुश्किल बना दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है। पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस की जानिब बढ़ रहा है और आज की सूरत हाल भी एक क्राइसिस से कम नहीं। ये वो नुकसान है जो न सिर्फ किसान बल्कि पूरी नेशनल इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी होगी। आलमी सियासत, करेंसी, कर्जा और जंग इस वक्त एक ऐसे खतरनाक चौराहे पर खड़े हैं जहां इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स अलग अलग नहीं रही हैं। इस मंजरनामे में पाकिस्तान जैसे ममालिक सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हैं। ऊपर से उनके किसानों ने खेती करने से साफ मना कर दिया है। जी हां दोस्तों, हालात ऐसे हो गए हैं कि एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होगी, ऐसा मानना है खुद पाकिस्तान मीडिया का। आखिर क्या है पूरा मामला? किसानों ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम और पाकिस्तान मीडिया ने कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं? जानेंगे सब कुछ आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफ आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल वो वेंटिलेटर पे है, दूसरी तरफ से इस मुल्क की पूरी ज़राअत वेंटिलेटर पे है, तो फिर आपके पास बचा ही क्या? फिर आपकी माइशत कहाँ ठीक हो सकती है? आज काश्तकार बहुत परेशान है। यकीन कर ले, उसको रात को नींद नहीं आती काश्तकार को। इस वक्त हमने गंदम बेची 2021 में, 2 सालों में 2200 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हुआ, लेकिन आज वो गंदम 4700 में बिक रही है। हुकूमत कहाँ है? अब हुकूमत मर गई है। अब हुकूमत को ख्याल नहीं है कि गरीब को आटा सस्ता मिलना चाहिए। अब आए हुकूमत जवाब दे यहाँ बैठकर कि अब हुकूमत कहाँ है। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मामला है। पाकिस्तान की पहचान एक एग्रीकल्चर कंट्री थी और हम ये देख रहे हैं कि ये एक नियर डिज़ास्टर है जो कि हमारे सामने है। और जिस तेज़ी से हमारी क्रॉप्स कम हुई हैं, जिस तरह से हमारी क्रॉप्स स्टैग्नेट हुई हैं और जिस तरह से हमारी जो पहचान थी एग्रीकल्चर की, एक जो हमारी इकॉनमी में उसका क्रिटिकल रोल था, वो सब एक बड़े क्राइसिस का शिकार है। क्या वजह है कि हमारे जहाँ पर हमारी जो इतनी बड़ी ये क्रॉप्स है, ज़बरदस्त हमारा जो एग्रीकल्चर स्पेस है, उसके कोई 15 मिनट की ड्राइव पे इंडिया में वही स्पेस है। वहाँ की प्रोड्यूस देखें, वहाँ की यील्ड देखें, वहाँ का पूरा निज़ाम देखें, वो क्यों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में मार्केट मैकेनिज्म मिलता है आपको, अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, किसानों ने लिंक्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। गवर्नमेंट का उस तरह से रोल नहीं है इस तरह से प्रोक्योरमेंट में। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट क्या करेगी, तो काम प्राइवेट सेक्टर का है। पैसे कमाते हैं, पैसे बनाते हैं, टैक्स नहीं है तो बूम करना चाहिए ना। ये क्यों नहीं है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 15 दिन हो गए जंग से पहले। 1 करोड़ पाकिस्तानी है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए। वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है। अच्छा, वो तो कैद साली का शिकार है। कैद साल है 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग। और जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए, मजीद चले गए। जी जी, वो एक टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है। जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त ना आम आदमी की सूरत हाल ये है कि उसके लिए आटे का हुसूल बहुत मुश्किल बना दिया गया है। अब आटे के 20 किलो के थैले का निर्ख 3000 रुपये तक पहुंच गया है और वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में थैले की कीमत 2960, रावलपिंडी में 2933, क्वेटा में 2850, हैदराबाद में 2760 और कराची में 2700 रुपये तक पहुंच गई है। और अगर यही हाल रहा ना तो आटा ये आम आदमी की पहुंच से मुकम्मल दूर हो जाएगा। और ये एक ज़रई मुल्क का हाल है जिस मुल्क की बुनियाद ही ज़राअत पे रखी गई थी। जहां किसान को मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता हो, वहां आटे जैसी बुनियादी शय का यूं इस तरह पहुंच से दूर होना ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं बल्कि लम्हा शर्मिंदगी है। अब मसला सिर्फ कीमत का नहीं है,
मसला यहाँ पे तरजीहात का है। आम आदमी और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इस हुकूमत की तरजीहात ही नहीं है। एक तरफ दावे हैं कि जनाब गंदम की पैदावार रिकॉर्ड सतह पर है, फिर दूसरी तरफ आम आदमी के लिए यहाँ पे 2 वक्त की रोटी वो सवालिया निशान बनकर रह गई है। आप देखें ना कि कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया वो सरगर्म है, कहीं किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता, मगर अवाम को आटा यहाँ पे वो सोने के भाव दिया जा रहा है। फ़ायदा हमेशा ये दरमियान के किरदार उठा लेते हैं। हुकूमत के लिए शायद आटा ये एक गैर ज़रूरी मसला हो, मगर अवाम के लिए ये उसके बच्चों के निवाले का सवाल है। जब आटा महंगा होता है तो सिर्फ ये दस्तरखान खाली नहीं होते, बल्कि रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद भी मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। जनाब अब अगर यही रविश बरकरार रही ना तो अवाम के बाहर निकलने के लिए ये किसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन या किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी 8 फरवरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवाम खुद बाहर निकल के आपको ज़रूर अंदर भेज देंगे। अब ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की मिसालें आपके सामने ही है ना, तो जनाब बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है, हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। जनाब सूरत हाल ये है कि ज़रा सा अगर हम 1 सेकंड के लिए देख लें कि इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है तो जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए पिछले 2.5 वर्षों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है वो है 12,000 अरब रुपए से ज्यादा। तो ये 12,000 अरब रुपए से ज्यादा जो इजाफा हुआ इसको कमाया है एक छोटे से मुख्तसर तबके ने। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो शरह नमू हमारी सुस्त रही, सनतें बंद हुई, ताजिर बरादरी जो है ना पहले दरखास्त की, फिर एहतजाज किया, फिर गिड़गिड़ाने पर आ गए कि जनाब बिल्कुल हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो कभी किसी ने ये सोचा कि स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे जा रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, बरामदात हमारी गिर रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा गिर रहा है हुकूमत के मुताबिक, गुर्बत हमारी बढ़ी है, बेरोजगारी हमारी बढ़ी है, महंगाई जून के मुकाबले में बढ़ी है और दरामदात ऊपर जा रही है, इम्पोर्ट्स। तो सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है, पहले तो ये देख लें। दूसरा ये देख लें कि जो ये बता रहे हैं कि मईशत की सिमत जो है, हमारी पॉलिसी की सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, उन्होंने बरात मांगी, वज़ीर आज़म ने दे भी दिया, लेकिन सवाल ये है क्या उससे मईशत बेहतर हो जाएगी, क्या उससे जो है ना वो शरह नमू बेहतर हो जाएगी? क्या ये 26 मिलियन लोग हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है जो स्कूल नहीं जा रहे, इतने स्कूल कहीं नहीं ऐसा, वो क्या उनको वो स्कूल जाने लगेंगे? आम आदमी जो 25 करोड़ आदमी में से आम आदमी, उसको इलाज मुआवजा नहीं है, क्या वो बेहतर हो जाएगा? आम आदमी को साफ पानी मैसर नहीं है, सैनिटरी की सहूलियात मैसर नहीं, क्या वो बेहतर हो जाएंगी? इन तमाम चीजों को आप देखें पैकेज, अगर मईशत तरक्की करती है और आवाम को फायदा नहीं पहुंचता तो फिर मुश्किल सा सूरत हाल है। मुझे जो खौफ है, और मुझे पता है, आपको पता है, जो जिस तरह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि अगर FATF ने कभी गर्दन से पकड़ लिया, आजकल तो इसलिए नहीं पकड़ रहे कि अमेरिका के हम मंजूर नजर हैं, बिल्कुल, लेकिन जब वो पकड़ेंगे तो आप तो फिर ये चीन भी नहीं बचा पाएगा। तो यहाँ पर आपको पता ही है सूरत हाल क्या है। तो वो झटका अगर खुदा ना खास्ता लगा, खासतौर से अब भारत ने मुआहदा कर लिया, आपको भी पता है, जो है यूरोपियन यूनियन से, अब यूरोपियन यूनियन भी अब उसकी खुशामद कर रहा है, अमेरिका भी उनके साथ खुशामद, चीन ने भी उनको दोस्त कह दिया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और वो 3री बनने जा रहे हैं, हम डेयरिस से आगे नहीं जा रहे। अच्छा, इस तबाही का स्केलिंग भी नहीं हो रही कि ये कितनी बड़ी गहरी तबाही है। इसकी अंदाजा लगाने के लिए बाकायदा हुकूमत को एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था, वो भी नहीं है। और जो मौजूदा इक्तिसादी इंस्टीट्यूशन हैं और सियासी इंस्टीट्यूशन हैं वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। जब ये काम नहीं करेंगे तो बेकाबू महंगाई आएगी और कर्जे वापस करना मुश्किल हो जाएगा, ज़र मुबादला का बहरान होगा और जो बार बार हम IMF के पास फंसते हैं ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी से फिर बेकाबू फिर महंगाई फिर आएगी, कर्जे वापस करना फिर मुश्किल होगा। ये तमाम जो मामलात हैं ये तरक्की पसंद माशी पॉलिसियों जो हैं उनके लिए ज़रूरी हैं कि भाई वो बनाई जाए। तरक्की पसंद माशी पॉलिसी क्यों नहीं बन रही? तो जैसे मैंने अर्ज किया, एक तो रिपोर्टिंग सही नहीं हो रही कि हमारे यहाँ के मसले कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो उनके लिए डेबिट, डॉलर और डिस्टेबलाइजेशन जो है ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है? फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी, माशी और इक्तिसादी ये तीनों जो हैं ये पहलू ये इसका शिकार हो चुके हैं और इसमें हो रहा है कि चूंकि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस को डील करने का पाकिस्तान के पास आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं
नहीं है। जो भी इंस्टीट्यूशंस आप देख लें वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी सिमत दुरुस्त नहीं है, उनको बुनियादी मसाइल जो हल करने हैं पहले वो उस तरफ जा नहीं रहे हैं। और फिर ये है कि जो दुनिया ने लीडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले ममालिक ने ट्रैप समझे जो पाकिस्तान के लिए बन रहा है, जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है इस वक्त, उसको पहले कुचलना होगा, क्योंकि वो दहशतगर्दी जो है वो काबू में नहीं आ रही। अभी गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में बहुत बड़े एक्शंस किए गए हैं, लेकिन अभी तक एक ऐसी फजा पैदा नहीं हुई कि लोग ये समझ सकें कि हाँ यहां पर जो है दहशतगर्दी खत्म होने वाली है। और अगर यह एहसास ना उभरा तो इसका मतलब है यहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जो मैंने कहा कि मॉडल बनना जो है, तो मॉडल से सीखना, वो अमल शुरू नहीं होगा। हमले हो रहे हैं और जो सियासी इंतशार है, क्या वाकई ये एक प्लान डिजाइन का हिस्सा है या फिर महज एक अंदरूनी कमजोरी का नतीजा है? ये देखें, बाहर से जो प्लान डिजाइन करता है ना, तो आपने पहले उस प्लान को समझना है कि वो प्लान क्या है, हाँ। क्यों है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।